तो इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं, जब उनके पास अगर 5 सवाल है ना, तो आपके पास 10 जवाब नहीं रहने चाहिए, 10 सवाल रहने चाहिए। वो सवाल क्या क्या मैं आपको बता दूं। पहला सवाल करेंगे, कंपनी बंद हो जाए, पूछिए कंपनी क्यों बंद होगी, कंपनी क्यों बंद होगी। दूसरा सवाल वो पूछेंगे, मैं पापा से पूछ के बताऊंगा, पापा से पूछकर या मम्मी से पूछकर या भैया से पूछकर बताऊंगा। आपका उल्टा सवाल आना चाहिए, चलिए आपके पापा ठीक है मान गए तो ठीक है, अगर नहीं माने तो फिर आपके पापा उन्होंने बोल दिया हाँ ये बिजनेस अच्छा है तो आप करेंगे, अगर उन्होंने मना कर दिया तो आप क्या करेंगे। दूसरा सवाल आपका, दूसरा सवाल उन्होंने क्या करेंगे, उल्टा आपने सवाल पूछा कि अगर आपके पापा मान गए तो ठीक है, अगर आपके पापा नहीं माने तो क्या करेंगे। भाई तो अगर नहीं मानेंगे ना तो अच्छा प्लेटफॉर्म है, खुद का डिसीजन ले सकते हैं। उनको एक बताइए कि खुद का डिसीजन ले सकते हैं, कोई 1600 का कोई बड़ा अमाउंट नहीं है, और अपना फ्यूचर लगा के यहाँ पे हजारों लोग लाखों लोग काम कर रहे हैं। तीसरा सवाल उनका, तीसरा सवाल ये रहता है कि वो जोड़ने वाला काम होता है, मेरे से नहीं होता है। अब उनको आपका उल्टा पूछिए कि जोड़ने वाला काम, ठीक है ना यार, जोड़ने वाला कहां पर नहीं है, आप बताइए मुझे, जोड़ने वाला काम कहां पर नहीं है। एक बैंक देख लीजिए, एक हॉस्पिटल देख लीजिए, ठीक है, एक कोर्ट देख लीजिए, हर चीज में तो एक स्टेप पिरामिड बने हुए ना, ये आए व्यक्ति, फिर उसके नीचे प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के नीचे कोई और है, कोई और, धीरे धीरे। तो आप उल्टा सवाल। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन क्या आता है, चौथा क्वेश्चन आता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। उल्टा पूछिए, आपके पास अभी पैसे नहीं है तो होंगे कब पैसे। 18 साल के बाद में आपके पास 1680 नहीं है तो होंगे पैसे कब। देखिए यार दोस्त, तू मेरा पहचान क्या है, तू मेरा दोस्त है ना, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। इस उम्र में अगर तेरे पास 1680 नहीं है तो सिंपल सी बात है यार कि अगर घर में तेरे कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा तो 16,000 कहां से लाएगा, 10,000 20,000 कहां से लाएगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ, सवाल करिए, मैं वही बोल रहा हूँ कि पैसे अभी नहीं है ना, तो उसी के लिए काम करना है आपको। पैसे नहीं उसी के लिए काम करना है ताकि आपको कभी भी पैसों को लेकर प्रॉब्लम ना आए। पांचवा सवाल उनका आ गया, पांचवा सवाल क्या आ गया कि सारी चीज ठीक है लेकिन ये मेरे बस का बात नहीं, या मेरे प्रोफेशन का नहीं है, मेरे प्रोफेशन का नहीं है। मतलब वो बोलेंगे देखो मैं डॉक्टर हूँ और डॉक्टर का इमेज अलग रहता है यार, वकील हूँ मैं, वकील का इमेज अलग रहता है, मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियर का इमेज अलग रहता है, मैं अच्छा एक सीए हूँ, सीए का इमेज अलग रहता है, तो मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि ये जोड़ने वाला काम है। उल्टा सवाल करिए, सर आपको भी पता है कि हमारे इंडिया में, उल्टा सवाल करिए, हमारे इंडिया में कितने ऐसे लोग हैं जो टेबल के नीचे से पैसे लेते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो टेबल के नीचे से पैसे लेते हैं। बहुत सारे लोग आप मैं गिना दूंगा, है ना, आप पॉलिटिक्स में चले जाइए, बहुत सारे लोग हैं आज जो आज ना, क्या उनके पास में महीने का अगर उनकी सैलरी है 40 से 50,000 या 1 लाख 2 लाख, फिर बड़े बड़े घर में कैसे रहते हैं वो लोग, कहां से आता है वो पैसा, व्हाइट मनी की ब्लैक मनी, ब्लैक मनी यार। तो आप ये मत बोलिए यार हर काम ना परफेक्ट होता है अपनी जगह में, हर व्यक्ति कोई भी काम करता है वो ईमानदारी से करता है, और मैं भी इस बिजनेस को ईमानदारी से कर रहा हूँ, पूरे दिल लगा के बिजनेस में वर्क कर रहा हूँ। देखो आपको भी पता है कि कई ऐसे लोग हैं जो नीचे से पैसे लेते हैं, ईमानदारी का पैसा 10,000 20,000 40,000 1 लाख रहता है, लेकिन नीचे से जो पैसा आता है ना उसमें वो घर बनाते हैं, उसमें और कुछ लेते हैं और कुछ करते हैं। लेकिन जो हम जो काम कर रहे हैं ना वो ईमानदारी से ऐसे काम कर रहे हैं कि सोच सकते हो ना कि आज मेरी इनकम 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख है, 4 लाख 5 लाख है, क्या मैं उसके लिए किसी का खून कर रहा हूँ, किसी से जबरदस्ती पैसा ले रहा हूँ, किसी के घर में डकैती कर रहा हूँ क्या, नहीं, ये तो व्हाइट मनी है और सरकार को मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, सरकार को टैक्स पे करने के बाद मेरी इनकम आ रही है, जीएसटी पेड कर रहे हैं उसके बाद मेरी इनकम आ रही है, तो मैं गलत तो काम नहीं कर रहा हूँ यार, तो गलत तो काम नहीं कर रहा। तो इस तरीके से आप उनको जवाब दे सकते हैं। देखो आप अगर आपको लगता है कि आपके प्रोफेशन करनी है तो सोच सकते हैं ना यार, कितने ऐसे लोग हैं जो आज टेबल के नीचे से पैसा लेते हैं, ब्लैक मनी लेते हैं, मैं तो व्हाइट मनी यहाँ पे ले रहा हूँ, पैसा शुद्ध पैसा ले रहा हूँ सरकार से, सरकार को दे भी रहा हूँ और ले भी रहा हूँ मैं। तो आप उनको इस तरीके से। छठवां सवाल यह आएगा कि मैं सोच ही बताऊंगा, जब भी आप क्लोजिंग होता है तो क्या रहता है, मैं सोच ही बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, क्या सोच के बताएगा, 1680 रुपए के लिए सोच के बताएगा कि बहाना कर रहे हैं, वो बहाना कर रहे हैं। तो आप उल्टा वो बोलेंगे, उल्टा सवाल करिए आप, चलो सोचेंगे तो क्या सोचेंगे, मैं जानना चाहता हूं कि अगर सोचेंगे तो क्या सोचेंगे आप, 1680 रुपए के लिए सोचेंगे या क्या चीज के लिए सोच सकते हैं। तो बोलेंगे नहीं मैं ना एक काम करता हूँ, पहले सोच लेता हूँ ना एक्चुअल में कैसे मैं काम करूंगा, मैं पहले 2 लोग को ढूंढ लेता हूँ या फिर ऐसा कुछ कर लेता हूँ। नहीं यार, सोचने वाला कोई बात नहीं है। क्या कहीं भी आप पार्टी करने जाते हैं, कहीं घूमने के लिए जाते हैं, किसी लड़की के साथ घूमने चले जाते हैं, तो कभी सोचते हैं क्या, कभी सोचते हैं क्या मैं इनके साथ घूमने चला गया, ये पार्टी में चला गया, यहाँ मैं अपने फ्रेंड के साथ जानू, कभी बोलते हैं सोचते हैं उसके लिए, नहीं।
गलत काम करने के लिए सोचते नहीं है और ये अच्छा काम करने के लिए सोचते हैं, लेकिन उनको जवाब नहीं देना, उल्टा सवाल करना है क्या चीज सोचना है आपको। अगर सोचना है तो क्या चीज सोचना है, आप क्या सोचना चाहते हैं, आप पैसे के बारे में सोचना चाहते हैं या क्या टाइम के बारे में सोचना चाहते हैं। क्योंकि मुझे पता है यार कि 1680 रुपया कोई व्यक्ति सोचता नहीं है उसके लिए, वो करके दिखाता है, मतलब कहीं से एडजस्ट कर लेता है, जुगाड़ कर लेता है। फिर सातवां क्वेश्चन उनका आया कि मैं पहले काम करता हूँ, 2 लोग को ढूंढ लेता हूँ। उनका सवाल आया कि मैं पहले 2 लोगों को ढूंढ लेता हूँ। आपका सातवां सवाल आना चाहिए, जवाब नहीं आना चाहिए भाई 2 लोग कहां से ढूंढेगा, कहां से लाएगा, नहीं, उनका सवाल आना चाहिए 2 लोग कहां से मिलेंगे। वो आपका सवाल, सातवां सवाल क्या आना चाहिए, 2 लोग कहां से मिलेंगे। तो उनके दोस्त हैं, यार है, मैं पहले बता देता हूँ, मैं पहले समझा सकता हूँ, उनको बताइए, उनको सवाल करिए। देख भाई, कोई भी डॉक्टर बनने से पहले पेशेंट ढूंढने जाता है क्या, या क्लिनिक ओपन करने से पहले पेशेंट ढूंढने जाता है क्या, नहीं। कोई भी दुकानदार दुकान ओपन करने से पहले लोगों को, ग्राहक को ढूंढने जाता है क्या, नहीं। सिंपल सा फंडा है दोस्त, एक दुकानदार पहले दुकान ओपन करता है, फिर लोग या ग्राहक आते हैं। एक डॉक्टर क्लिनिक ओपन करता है, तब जाके पेशेंट आते हैं। तो ये सातवां सवाल करना है कि देख भाई, कोई भी काम होता है ना, पहले खुद करना पड़ता है, उसके बाद लोग आते हैं। और मैं भी, आप अपने एग्जांपल, मैं भी जब बिजनेस में ज्वाइन किया था, मैं ज्वाइन किया तब जाके लोग मेरे पास में आए। ऐसा नहीं कि मैं पहले लोगों को ढूंढते गया, उसके बाद लोग आते गया, फिर मैं ज्वाइन किया, ऐसा नहीं। पहले मैं ज्वाइन किया, उसके बाद लोग आते गए। आठवां सवाल उनका आया। आठवां सवाल क्या, आठवां सवाल ये आया कि ये कोई मनी रोटेशन कंपनी तो नहीं है, मनी रोटेशन जो पैसे को रोटेट करती है, ऐसा कंपनी तो नहीं है। पूछिए, सवाल करिए आप, आठवां सवाल करिए, क्या होता है मनी रोटेशन कंपनी, क्या जानते हो उसके बारे में। तो हाँ, वो पैसे लगाने होते हैं, फिर वो भाग जाती है कंपनी, ऐसा फिर होता है। फिर आप सवाल करिए। देखिए, मार्केट में 2 तरीके के प्लान चल रहे हैं, आपको भी पता है। मनी रोटेशन मतलब पैसे के बदले पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना, लेकिन हमारा काम क्या है, पैसे के बदले आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। पैसे के बदले प्रोडक्ट, आप दुकान में गए, पैसे दिए, पैसे बदले सामान मिल गया। 9वां क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन उनका ये आता है कि सारी चीज एक तरफ है, लेकिन मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। क्या बोलते हैं वो, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं 5वीं फेल हूँ, 10वीं फेल हूँ। तो सवाल करिए, आपसे एक सवाल है मेरा, इस बिजनेस में ना तो उम्र लगती है, ना तो आपकी अनुभव पूछे जाते हैं, ना ही आपका कलर कास्ट, कुछ भी नहीं। आप सवाल है, यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 18 साल है, किसी की उम्र 70 साल है, किसी की उम्र 80 साल है, किसी की उम्र 50 साल है, वो भी आज महीने का 40 से 50 हजार 1 लाख तक इनकम ले रहे हैं। तो यहाँ पे उम्र, बात करिए कि उम्र यहाँ पे सवाल ही नहीं। सवाल करिए कि क्या उम्र, मतलब उम्र यहाँ पे है ही नहीं किसी का, कोई एज लिमिट है ही नहीं यहाँ पे। 10वां सवाल, लास्ट सवाल है, सबसे बेहतरीन सवाल मैं आपको बताने वाला हूँ। वो क्या करने वाला है, सबसे बेहतरीन सवाल ये करने वाला है, एक काम करो ना, मेरा पैसा आप लगा दो, और जो पैसा आएगा ना उसमें मैं आपको दूंगा। क्या बोलते हैं मैक्सिमम, एक काम करिए, 1680 रुपया आप लगा दीजिए, जब मेरा 2 पेमेंट बन जाएगा ना, मतलब 2 लोग आ जाएगा, तो वो पेमेंट मैं आपको दे दूंगा। कितने लोगों को ये बोलते हैं, चलिए मैं एक चैट बॉक्स में कमेंट, क्योंकि मुझे ये सवाल शायद हर किसी के पास में, कितने लोगों को, यस बताइए मुझे, कितने चैट बॉक्स में ओपन है, चैट बॉक्स ओपन है, कितने लोगों को सवाल आता है। ये काम करिए ना, 1680 मेरे लगा दीजिए, जब 2 लोग आएंगे तो मैं आपको मैक्सिमम, ये लोग बोलते हैं ओके, मैक्सिमम पार्टनर को ये बोलते हैं, ये काम कर मेरा पैसा लगा दे, और उसके बाद जो 2 लोग आएंगे ना, उसमें जो पैसा बनेगा मेरे से ले लेना। कभी भी ये गलती मत करना, कभी भी किसी व्यक्ति का आईडी आपको लगाना नहीं है, कभी भी किसी भी व्यक्ति का आईडी लगाना नहीं है। मतलब वो 1680 रुपया आप उनका पे कर लिए, मतलब उस व्यक्ति के पैर में कांटा लगा ही नहीं है, चुभा ही नहीं है, तो दर्द कहां से होगा उनको, है ना। उस व्यक्ति का पैसा आप लगाए हैं, उस व्यक्ति का पैसा आप लगाए तो उनको दर्द नहीं है। वो क्या बोलेगा, यार यार मैं 2 लोग को देखता हूँ, ढूंढ लेता हूँ, या कुछ भी कैसा करता हूँ, या फिर नहीं भी लाऊंगा तो मेरा क्या नुकसान, क्योंकि पैसा तो वो लगाए हैं। और वैल्यू नहीं समझता और वैल्यू नहीं समझेगा तो उनका सवाल क्या है कि मेरे 2 लोग, मतलब एक काम करो, मेरा पैसा 1680 रुपया आप लगा दो, फिर 2 लोग आएंगे तो मैं पैसा रिटर्न आप ही रखेगा। तो आपका सवाल क्या रहना चाहिए, देखिए यार सिंपल सा फंडा है, मैं आपको बता दूं, आप अगर आपके पैर में कांटा नहीं लगेगा, क्या आपको दर्द होगा, क्या नहीं होगा। अगर आपके पैर में कांटा लगा तो दर्द कितना होगा, और उस दर्द को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, पिन चुभाएंगे आप। उस कांटे को निकालने के लिए, उस दर्द जो हो रहा है, उस कांटे को निकालने के लिए पिन तो चुभाएंगे ना, ताकि दर्द कम हो। वैसे ये बिजनेस है यार, आपका पैसा लगे रहेगा तो आपको वैल्यू समझ में आएगा। देखो अगर मैं चाहता ना तो आपके पूरे खानदान का आईडी मैं लगा सकता हूँ, मैं सबका 1680 रुपया लगा के मैं लगा सकता हूँ। लेकिन मेरे सीनियर जो है ना, वो कभी ऐसा बात नहीं किए। मुझे पता था यार, मुझे पता था कि अगर मेरे सीनियर जो है मुझे ज्वाइन करा, अगर मैं बोल देता कि मेरा आईडी आप लगा दो करके,
तो शायद मैं आज महीने का 10,000 20,000 इनकम नहीं ले पाता। मैंने क्या किया, मैं खुद से, मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे, 4 लोगों से मैंने 400 मांग के, 80 रुपए मेरे पास में था, 4 लोगों से 400 मांग के 1680 का मैंने आईडी लगाया। देख सकते हैं आज महीने का 5,000 10,000 15,000 20,000 इनकम ले रहा हूँ। तो पैर में जब खुद कांटा गड़ता है ना यार, तो दर्द खुद को होता है। और 3 कांटा गड़ा होता है, अगर 3 कांटा आपके पैर में चुभा हो तो 3 कांटे का दर्द कितना रहता है आपको भी पता है। और 7 कांटे अगर लगे होते आपके पैर में तो दर्द कितना होता है सबसे ज्यादा। तो वैसे बताइए, अगर आप 3 आईडी से ज्वाइन करेंगे तो दर्द भी ज्यादा रहेगा और लंबे समय तक काम करेंगे। 7 आईडी से काम करेंगे तो आपको उससे भी ज्यादा दर्द होगा कि 7 आईडी का पैसा मुझे निकालना है, और उस पैसे के निकालने के चक्कर में आप गोल्ड बन जाएंगे, गोल्ड से स्टार बन जाएंगे, स्टार से पर्ल एमराल्ड सब बन जाएंगे। एटलीस्ट आपके पैर में कांटा चुभना चाहिए। तो बताइए, सामने वाला व्यक्ति जब भी बोलता है ना कि पैसा मेरा लगा दो, मैं उनको बोलिए कि भाई आप ही बताओ 1680 रुपए के लिए मैं आपका पेमेंट करूंगा या आईडी लगाऊंगा, तो आप क्या करेंगे? आपके पैर में कांटा लगा ही नहीं है, दर्द नहीं हुआ है, तो आप फिर काम कैसे करेंगे, वैल्यू कहां से क्रिएट कर पाएंगे? तो इस तरीके से 10 सवाल आते हैं, तो 10 सवाल का सवाल करना है, ना कि 10 जवाब देना है। आपको जवाब देना नहीं है, 10 सवाल करना है, ठीक है।